नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस आल एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 8 का भूगोल पाठ 10 प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन 2, जिसमें मानसूनी प्रदेश और भी कुछ प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानसून प्रदेश। आप अपने देश की जलवायु के संबंध में जानते हैं। अपने देश में किस माह में अधिक ठंड पड़ती है और किस माह में अधिक गर्मी पड़ती है, ये तो आपको सबको पता होगा। हमारे भारत में मानसूनी पवनों द्वारा वर्षा होने के कारण भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि भारत की जलवायु को कौन सी जलवायु कहा जाता है, तो आप बोलेंगे मानसून जलवायु। आइए हम पता करें कि हमारे देश की भांति संसार के किस किस क्षेत्र में मानसूनी पवनों द्वारा वर्षा होती है। मौसमी पवनों द्वारा जहाँ जहाँ वर्षा होती है उन क्षेत्र को मानसूनी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह है भूमध्य रेखा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ये प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से 30 अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। ये आपका बीच की भूमध्य रेखा है, 5 से लेकर 30 तक इधर, 5 से लेकर 30 तक दक्षिण में, और ये पूर्वी तट पर इधर इधर पाए जाएंगे। देखिए, ये पूर्वी तट है, ये पूर्वी तट है, ये पूर्वी है अफ्रीका का, पाए जाते हैं। यहाँ मौसम परिवर्तन के कारण ग्रीष्मकाल उष्ण तथा नम तथा शीतकाल ठंडा और शुष्क होता है। यह प्रदेश संसार में दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका के पूर्वी तटवर्ती भाग, उत्तरी अमेरिका के खाड़ी तटीय भाग और पश्चिमी द्वीप समूह एवं मध्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तटीय भाग में पाया जाता है। इसके विस्तार को संसार के मानचित्र में आप देख सकते हैं। मानसून प्रदेश जो हरा ग्रीन में है। यह है जलवायु। इस प्रदेश में ग्रीष्म काल में अधिक गर्मी और शीतकाल में अधिक ठंडी पड़ती है। वार्षिक तापमान 7 से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। तापांतर पर संसार से दूरी वर्षा की मात्रा का प्रभाव अधिक रहता है। अधिक वार्षिक वर्षा का औसत 25 से 250 सेंटीमीटर के मध्य रहता है। मानसून प्रदेश में वर्षा चक्रवाती तथा पर्वतीय प्रकार की होती है। कुछ वर्षा संवहनी प्रकार की भी होती है। इन प्रदेशों में 6 महीने तक हवाएं सागर से स्थल की ओर और 6 महीने तक स्थल से सागर की ओर चलती हैं। यहाँ 3 मौसम होते हैं: ग्रीष्मकाल, वर्षा काल, शीतकाल। इस प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वर्षा ऋतु में समुद्र की ओर से चलने वाली हवाओं से होती हैं। भारत के उत्तरी भाग में मई जून माह में गर्म हवाएं, जिसे लू कहते हैं, चलती हैं। इन प्रदेशों में एकाएक घनघोर वर्षा का नदियों में बहुधा बाढ़ आ जाती है। इन प्रदेशों में वर्षा की मात्रा, वितरण और समय आदि की अनिश्चितता पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पतियाँ। यहाँ विविध प्रकार की वनस्पतियाँ जैसे सदाबहार वन, पतझड़ वन, घास के मैदान, कटीली झाड़ियाँ आदि पाई जाती हैं। इस प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पतियों का अनुमान आप भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के आधार पर लगा सकते हैं। यहाँ सागौन, साखू, टीक, शीशम, आम, महुआ, चंदन आदि वृक्ष पाए जाते हैं। जीव जंतु में हाथी, गैंडा जैसे विशाल शाकाहारी पशु से लेकर पालतू जानवर, भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि पाए जाते हैं। घने जंगलों में शेर, चीता एवं छोटे छोटे मांसाहारी पशु पाए जाते हैं। सर्दियों में साइबेरिया से आने वाले अनेक चिड़िया इस प्रदेश में प्रवास करते हैं। थाईलैंड के वनों में भूरे रंग के हाथी पाए जाते हैं। मानसून प्रदेश की कुछ बातें आप यहाँ से देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह प्रदेश संसार में अपनी कृषि उपजों, मानव जीवन के बारे में देखते हैं। यह प्रदेश संसार में अपनी कृषि उपजों, वन संपदा, उद्योग धंधों, प्राचीन सभ्यता एवं सघन जनसंख्या के लिए प्रसिद्ध है। मानसून प्रदेश की अनुकूल परिस्थितियाँ कृषि, बागवानी, जलवायु, उद्योग और व्यापार के लिए आदर्श है। यही कारण है कि सिंधु गंगा के मैदानों में प्राचीन सभ्यता का जन्म हुआ है। यहाँ की अनुकूल जलवायु, उपजाऊ भूमि, खनिज एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता मानव जीवन पर अच्छा प्रभाव डालती हैं। जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण इस प्रदेश में वन काटे जा रहे हैं और कृषि योग्य भूमि में बदलकर खेती की जा रही है। यहाँ पर लौह अयस्क, कोयला, अभ्रक, मैग्नीज, टीन, चांदी, सीसा आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इन खनिजों पर आधारित उद्योगों के नाम
अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। मानसूनी प्रदेश संसार में कृषि प्रदेशों में प्रमुख है। इन प्रदेशों की लगभग 2/3 जनसंख्या के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि है। संसार का अधिकांश चावल, चाय, दालें, कहवा, गन्ना, जूट एवं कपास मानसूनी प्रदेशों से होता है। इन प्रदेशों में तंबाकू, जौ, गेहूँ, चना आदि फसलें भी उगाई जाती हैं। यहाँ पशुपालन के लिए आदर्श परिस्थितियाँ उपलब्ध है। विश्व के सबसे अधिक चौपाए मानसूनी प्रदेशों में ही पाए जाते हैं। मानसूनी प्रदेश की कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है। वर्षा की अनिश्चितता के कारण कभी कभी सूखा और अकाल की स्थिति भी पड़ जाती है। इस प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है, परंतु अनेक विशाल नगरों का भी विकास हुआ है। यह प्रदेश विश्व के स्थलीय भाग के लगभग 5% क्षेत्रफल में फैला है, किंतु विश्व की लगभग 30% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। अतः इस प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। मानसूनी प्रदेश में जनसंख्या के अधिक महत्व के क्या कारण है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। अब इस प्रदेश में कृषि के साथ साथ औद्योगिक प्रगति की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान युग में मानसूनी प्रदेश पर पश्चिमी सभ्यता का समुचित प्रभाव पड़ा है। यहाँ अनेक विदेशी लोग आकर बस गए हैं। अंग्रेजों ने भारत में कब आकर बसना प्रारंभ किया, ये आप जानते ही होंगे। इस प्रदेश में कराची, मुंबई, कोलकाता, यांगून, सिंगापुर, जकार्ता, ढाका, काठमांडू, कोलंबो आदि प्रमुख नगर है। एटलस की सहायता से इसकी स्थिति को देखिए। अब हम पश्चिमी तुल प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। पश्चिमी तुल प्रदेश देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपने इंग्लैंड देश के बारे में सुना होगा। हमें 15 अगस्त 1947 को इंग्लैंड के शासक से आज़ादी मिली। इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है। इसे एक ठंडी जलवायु वाले देश के रूप में भी जाना जाता है। क्या आपने कभी विचार किया है कि यहाँ का मौसम, रहन सहन, क्रियाकलाप कैसा होता है? आइए जानते हैं। ऐसे प्रदेश में पश्चिमी यूरोपीय तुल प्रदेश कहते हैं। ऐसे प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय तुल प्रदेश कहते हैं। इन प्रदेशों का विस्तार दोनों गोलार्धों में 40 से 65 अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर हुआ है। इस प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी यूरोप के अतिरिक्त कनाडा का ब्रिटिश कोलंबियाई प्रांत, दक्षिणी अमेरिका में चिली का दक्षिणी भाग और न्यूजीलैंड का दक्षिणी भाग शामिल है। जलवायु: यह प्रदेश वर्ष भर पछुआ पवनों के प्रभाव में रहता है, इसलिए यहाँ साल भर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा ग्रीष्मकाल की तुलना में शीतकाल में अधिक होती है। प्राकृतिक वनस्पतियाँ: पश्चिमी यूरोपीय तुल प्रदेश में घने पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्ष शीतकाल में पत्तियाँ गिरा देती हैं। इस प्रकार से शीत एवं हिमपात से अपनी रक्षा करते हैं। वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही वृक्ष पुनः हरे भरे हो जाते हैं। इसमें ओक, एल्म्स, बर्च, बीच, पोपलर, हॉर्नबीम जैसी पर्णपाती वृक्ष महत्वपूर्ण है। पहाड़ी ढालों एवं उत्तरी भागों में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों में रेडवुड, लिंटेन, कर, स्प्रूस, सिलार आदि वृक्ष पाए जाते हैं। हिरन, लोमड़ी, भेड़िया आदि यहाँ पाए जाने वाले सामान्य जीव जंतु हैं। मानव गतिविधियाँ: यह आर्थिक रूप से विकसित प्रदेश है। यहाँ कृषि एवं उद्योग धंधे विकसित अवस्था में है। बड़े पैमाने पर पर्णपाती वृक्ष को साफ कर विस्तृत एवं गहन कृषि की जा रही है। गेहूँ, जौ, आलू, चुकंदर यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। कृषि एवं पशुपालन साथ साथ किया जाता है। यहाँ की अधिकांश जलवायु नगरों में निवास करती हैं। उनकी मांग को पूरा करने के लिए फलों और सब्जियों की व्यापारिक बागवानी कृषि की जाती है। न्यूजीलैंड में भेड़ पालन व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। यहाँ से ऊन और भेड़ के मांस का निर्यात किया जाता है। अब चीन तुल प्रदेश को भी देख लेते हैं। यह महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 30 से 40 अक्षांशों के मध्य स्थित भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश के बारे में आप जानते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इन्हीं अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूर्वी भाग में स्थित प्रदेश की क्या विशेषताएं होंगी, आइए जानते हैं। इसको आप मानचित्र में देख सकते हैं। इन प्रदेशों को चीन देश के नाम पर चीन तुल्य प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश का विस्तार शीतोष्ण कटिबंधों में महाद्वीपों के पूर्वी
किनारों पर 25 डिग्री से 40 अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इन प्रदेश में मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी चीन, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी तट तथा ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्वी भाग है। जलवायु: इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में साधारण वर्षा होती है तथा शीतकाल शुष्क रहता है। महाद्वीप के शहरी भाग में वर्षा की मात्रा घटती जाती है। प्राकृतिक वनस्पतियाँ: इस प्रदेश के मैदानी भाग में पर्णपाती तथा सदाबहारी वन मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। ऊंचे भागों में शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं। इन वनों में जैतून, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे मूल्यवान वृक्ष सामान्य रूप से पाए जाते हैं। सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश के बारे में अध्ययन मानव गतिविधियाँ: यह प्रदेश गहन कृषि के लिए विख्यात है। यहाँ शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है अतः सिंचाई की सुविधा होने पर पूरे वर्ष पर फसलें उगाई जाती हैं। चावल यहाँ की प्रमुख फसल है। सिंचित क्षेत्र में 2-2 फसलें उगाई जाती हैं। अब हम सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश के बारे में अध्ययन करते हैं। सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर 45 से 65 उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। कहीं कहीं इसका विस्तार 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक भी किया जाता है। इस प्रदेश में संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, कनाडा का पूर्वी भाग, चीन का उत्तरी भाग, कोरिया तथा जापान का उत्तरी भाग सम्मिलित है। जलवायु: इस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है परंतु ग्रीष्मकाल में शीतकाल की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। शीतकाल चीन तुल्य प्रदेश की तुलना में अधिक कठोर होती है। प्राकृतिक वनस्पतियाँ: इस प्रदेश के आर्द्र तटवर्ती भागों में कोरधारी वन तथा आंतरिक भागों में घास के मैदान पाए जाते हैं। मिश्रित कोरधारी वृक्ष पर्णपाती मिलते हैं। इन वनों में मुख्य वृक्ष चीड़, स्प्रूस और हेमलॉक है। मानव गतिविधियाँ: इस प्रदेश में अधिकांशतः घास मैदानों को साफ कर वसंतकालीन गेहूँ विस्तृत कृषि की जाती है। कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका में लकड़ी, गुदरी, कागज उद्योग का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस प्राकृतिक प्रदेश में बड़ी संख्या में विशाल औद्योगिक नगर बसाए जाते हैं। आप एटलस की सहायता से प्रमुख नगरों को देखिए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको एनसीईआरटी की बुक की और किसी की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर मेरा चैनल कीजिएगा। धन्यवाद।